मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो झील के किनारे खड़ा हुआ होता है। पीछे से जब उसकी वाइफ उसको बुलाती है तब वो टर्न करता है तो उसकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे उस पे कोई चीज़ हावी हुई भी है। उसके बाद वो झील में छलांग लगा देता है। अब उसकी वाइफ काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि तुम जो भी हो मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, चाहे तो बदले में मुझे ले जाओ। उसके बाद वो फ़ौरन पानी के ऊपर आ जाता है, वो उसको ऊपर निकालने में हेल्प करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई सुपर पावर उसकी वाइफ को पानी की तरफ खींच रही है और वो पानी में डूब जाती है। उसका हस्बैंड उसे काफ़ी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पानी में उसको कोई चीज़ खींच रही है और ये सब जल परियां ही कर रही होती हैं, क्योंकि उसने कहा होता है कि मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, बदले में मुझे ले जाओ, तो वो बदले में उसे ले जाती हैं। उसके बाद हमें स्विमिंग पूल में एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम रोमा होता है, लड़की का नाम मरीना होता है। दोनों आपस में मंगेतर होते हैं और वो अपनी मंगेतर को स्विमिंग सिखा रहा होता है कि इतने में रोमा का एक फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और वो अपने फ्रेंड को चैलेंज देता है स्विमिंग जीतने का। तो वो आपस में रेस लगाने के लिए चले जाते हैं और मरीना को वहीं छोड़ देते हैं। मरीना अकेले में स्विमिंग करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो डूबने लग जाती है और इस बात का रोमा को पता नहीं होता। जब वो लोग रेस जीत कर बाहर आते हैं तो वो देखता है कि वो डूब रही है, तो रोमा फौरन अपनी मंगेतर को बचाने के लिए जाता है और उसको मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है। इन सब के बाद उन दोनों में आपस में काफ़ी झगड़ा हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोमा अपने एक फ्रेंड के साथ झील के किनारे उस घर में जाता है जो कि असल में उसके फादर का होता है। रोमा अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि मेरी मदर की डेथ उस झील में डूबकर हुई थी और उसके बाद मेरे फादर पागल हो गए थे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो शुरू में आदमी दिखाया गया था झील में खड़ा हुआ, असल में वो रोमा के फादर होते हैं और जलपरी ने उसकी माँ को पानी में डुबोकर मार दिया था। रोमा का फ्रेंड उसे एक पार्टी दे रहा होता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है। उसके बाद वो उस घर के बेसमेंट में देखते हैं तो पानी भरा हुआ होता है। वो समझते हैं कि शायद ये बारिश का पानी है या तो फिर सीवरेज की वजह से यहाँ पानी खड़ा हुआ है। फिर कुछ देर बाद उनके फ्रेंड्स पार्टी में आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर रोमा का मूड कुछ ऑफ होता है तो वो उस झील के किनारे जाकर बैठ जाता है और मरीना को कॉल करता है, लेकिन वो बिजी होती है जिसकी वजह से वो कॉल अटेंड नहीं करती। उसके बाद वो उसी झील में स्विमिंग के लिए कूद जाता है। जब वो स्विमिंग कर रहा होता है तो उसको फील होता है कि शायद उसके अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। जब वो बाहर निकलता है तो सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है और अपने बालों में कॉम्ब कर रही होती है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि शायद ये जलपरी है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसके पास जाता है तो वो उसको एक ड्राउनी सी स्माइल देती है और उससे पूछती है डू यू लव मी। इसके बाद मरीना रोमा को कॉल कर रही होती है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। दूसरे दिन सुबह उसके फ्रेंड रोमा को ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें झील के किनारे वो बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो होश में आते ही उस लड़की यानी जलपरी के बारे में पूछता है और उसके फ्रेंड देखते हैं कि नीचे एक कॉम पड़ा हुआ होता है और वही कॉम यानी कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों में से भी मिलती है। इस सब के बाद रोमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, अपसेट रहती है और वो अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं दे पा रहा होता। तो उसका कोच उसे कहता है कि तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अब ट्रेनिंग के बाद जब रोमा नहा रहा होता है तो काफ़ी अजीब और गरीब चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। वही जलपरी उसके पीछे खड़ी हुई होती है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद रोमा घर पर आ जाता है और घर आकर जब वो रेस्ट कर रहा होता है तो उसे फील होता है कि उसकी तबीयत पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अब उसको फीवर भी हो चुका होता है। मरीना को ऐसा लगता है कि उसने ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, इस वजह से रोमा की तबीयत ख़राब हो गई है। अब यहाँ पर रोमा के पैरों पे कोई गुदगुदी कर रहा होता है। वो समझता है कि शायद ये मरीना है। वो उस पर गुस्सा भी करता है, लेकिन फिर वो गुदगुदी कर रही होती है। जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मरीना रोमा को मेडिसिन देकर सुला देती है और उसके बाद रोमा की सिस्टर से वीडियो चैट पर बात कर रही होती है और उसकी तबीयत के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि शायद उसे कोई और मिल गई है और उसे एक कॉम भी दिखाती है, वही कंघी जो उस जलपरी के पास थी। उस कंघी को देखकर उसकी सिस्टर काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स देखने लगती है जिसमें उसे वही सेम कंघी नज़र आती है। अगले ही दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है और उसके बाद वो देखता है कि वो उसी झील में है। जब वो झील से बाहर निकलता है तो सामने वही जलपरी खड़ी होती है और वो उससे पूछती है डू यू लव मी। वो वही कहता है कि नो। उसके बाद वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद रोमा और स्विमिंग पूल के बाहर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसको सब होश में लाते हैं और इस सब के बाद उसकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है।
उसके बाद हॉस्पिटल में वो सबको सारा वाक़या बताता है कि किस तरह उसको वो लड़की दिखी और किस तरह उसके बाद उसके साथ सब कुछ अजीब होने लगा और हर जगह वो लड़की उसके साथ मौजूद होती है। उसकी सिस्टर को कुछ शक होने लग जाता है। वो उससे पूछती है कि तुमने फ़र्स्ट टाइम उसको कहाँ देखा था? वो बताता है कि मैंने उसको झील के किनारे देखा था और उसने उसकी शर्ट भी पहनी हुई थी और उसको किस भी की थी। ये सब सुनकर मरीना गुस्से में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो रोमा उसके पीछे जाता है लेकिन उसको काफ़ी वीकनेस हो चुकी होती है। इतने में मरीना को किसी की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रोमा भी उसके पीछे जा रहा होता है कि इतने में रोमा एक रूम में पहुंच जाता है और रूम लॉक हो जाता है और उसी रूम में उसको जलपरी नज़र आती है। इससे पहले कि मरीना वहां पहुंचती रूम लॉक हो चुका था। उसके बाद सब वहां पहुंचते इससे पहले ही जलपरी उस पर अटैक कर देती है। ये सब देखने के बाद रोमा की सिस्टर को कुछ शक होने लग जाता है। वो उसको अपने फादर के पास लेके जाती है लेकिन उनके फादर पहले तो मिलने से मना कर देते हैं लेकिन फिर काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो उसकी सारी बातें सुनते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वो रोमा की हालत देखते हैं तो खुद भी रोने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अब जलपरी की कोई बात नहीं सुनना वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद वो सबको वो सारा वाक़या बताते हैं कि किस तरह कुछ 20 साल पहले मुझे भी एक झील के किनारे वो जलपरी दिखी थी और उसके बाद वो मुझे काफ़ी टॉर्चर भी करती थी, हर जगह नज़र भी आती। तुम्हारी माँ ने काफ़ी कोशिशें की थी उसको हराने की लेकिन वो नाकाम रही और तुम्हारी माँ को अपने साथ ले गई। यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि मुझे आज तक वो याद आती है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ का नहीं बल्कि उस जलपरी का जिक्र कर रहे होते हैं जिसको वो आज तक नहीं भूले होते। ये सारा वाक़या सुनने के बाद वो लोग उसी झील के किनारे वाले घर पर जाते हैं। रोमा और मरीना घर पर रुकते हैं। उसकी सिस्टर और उसका फ्रेंड दोनों झील के किनारे जाते हैं। उसका फ्रेंड झील में कूद जाता है और जब वो देखता है तो उसको एक कब्र नज़र आती है। वो उस कब्र का नाम पढ़ने लग जाता है तो उसके आसपास उसको काफ़ी डेड बॉडीज़ नज़र आती हैं। ये देखकर वो झील से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन जलपरी उसे पकड़ लेती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो झील से बाहर आने के में कामयाब हो जाता है और उसकी सिस्टर उसको बाहर आने में हेल्प करती है और बाहर आकर वो उस जलपरी का नाम बताता है और उसका नाम लीज़ा ग्रेगोरीवा होता है। दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है। वो उस घर में जाती है और वो रोमा की मदद का घोस्ट होता है और वो ये भी बताती है कि मरने से पहले एक रिचुअल कर रही होती है। वो मरीना से ये भी कहती है कि जो तुम्हारा है वो तुम ले लो लेकिन जो मेरे अपने हैं उन्हें मुझे दे दो। ये देखकर मरीना काफ़ी घबरा जाती है और डरकर वापस अपने घर पर चली जाती है। उसके बाद वो देखती है कि रोमा को कोई पावर बेसमेंट की तरफ खींच रही है। जब वो ये देखती है तो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में बेसमेंट से वो जलपरी बाहर आ जाती है। रोमा उसकी काफ़ी हेल्प करती है और उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद वो बेसमेंट बंद कर देती है और कील की मदद से उसे बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर रोमा की सिस्टर बताती हैं कि पहले ज़माने में जब लोग सुसाइड करते थे तो उन्हें दफनाया नहीं जाता था बल्कि उन्हें झील के किनारे दफन कर दिया जाता था। अब इनको यहाँ पर ये लगता था कि शायद लीज़ा ग्रेगोरीवा ने भी सुसाइड की होगी और उसकी कब्र को भी झील के पास बना दिया गया होगा और पानी ज़्यादा होने की वजह से उसकी कब्र डूब गई। और वो ये भी कहती है कि उन लोगों को इसकी कॉम नहीं उठानी चाहिए थी क्योंकि जलपरियों की सारी पावर उनके बालों में होती है। उसके बाद मरीना रोमा की मदर और उनके रिचुअल के बारे में उसे बताती है। उसके बाद मरीना रोमा के फ्रेंड से कहती है कि तुम बाहर मेरा वेट करो और अंदर जाकर खुद रिचुअल शुरू कर देती है। इतने में रोमा के फ्रेंड को बाहर जलपरी नजर आती है। वो उससे पूछती है डू यू लव मी? वो यस कर देता है। उसके बाद वो उसे अपने काबू में कर लेती है और रोमा को भी वो अपने काबू में कर लेती है और बेसमेंट आने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर वो खोलने की कोशिश करता है। इतने में उसकी सिस्टर वहाँ पहुँच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ मरीना रिचुअल करने की काफ़ी कोशिशें कर रही होती है और आखिरकार वो सही तरह से रिचुअल करने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो उस जलपरी की कंघी को पानी में रखती है और मिरर में देखकर बोलती है कि मेरा प्यार मुझे लौटा दो और अपनी चीज़ वापस ले जाओ। उसके बाद वो देखती है कि कंघी फ़ौरन गायब हो जाती है। उसके बाद जलपरी वहाँ पर आ जाती है और मरीना को पानी में डुबोकर सारा अपना पास्ट बताती है कि उसके साथ किस तरह एक लड़के ने प्यार का झांसा देकर उसे धोखा दिया और किसी दूसरी लड़की से शादी की। उसके बाद वो दोनों को मारकर खुद उस झील में कूदकर खुदकुशी कर लेती है और उसके बाद से आज तक उसने काफ़ी लड़कों को ट्रैप किया होता है, अपने जाल में फंसाकर उन्हें मारा होता है। दूसरी तरफ रोमा को भी होश आ जाता है और वो बेसमेंट की तरफ भागता है और वो देखता है कि उसका फ्रेंड भी उसके कब्जे में है। अब वो जब अंदर जाता है तो बहुत सारी मरीना
उसकी तरफ आती हैं और उससे पूछती हैं कि डू यू लव मी। ये सब जल परी होती हैं, इसमें से एक असली होती है और इस बार रोमा असली मरीना को पहचानने में कामयाब हो जाता है। वो उसे आई लव यू कह देता है और उसके बाद सब ठीक हो जाते हैं। अगले ही सुबह ऐसा लगता है कि जैसे सब ठीक है, लेकिन रोमा के फ्रेंड को फिर से जल परी अपने काबू में कर लेती है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो बेसमेंट में चला जाता है। उसके पीछे उसका फ्रेंड रोमा भी उसके पीछे जाता है और अपने फ्रेंड को काफ़ी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जल परी उसके फ्रेंड को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर जल परी फिर से उस पर अटैक कर देती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे सारे अपने छीन लूँगी। इतने में मरीना और उसकी सिस्टर दोनों उसकी मदद के लिए बेसमेंट में आ जाते हैं और उसको बचाने में कामयाब हो जाते हैं और उस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं कि कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो देखता है कि अचानक से बारिश होने लग जाती है और फिर से उन लोगों को जलपरी दिखाई देती है और अचानक से कार में पानी भरना शुरू हो जाता है। असल में जलपरी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो रोमा और मरीना को अलग करना चाहती थी। उसके बाद वो कार के शीशे तोड़ देता है और अपनी सिस्टर और मरीना दोनों को बाहर निकाल देता है। मरीना कहती है कि हमने तो जलपरी की कंघी भी उसको वापस कर दी, फिर वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। और यहाँ पर रोमा को समझ में आ जाता है कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो झील की तरफ वापस भागता है। मरीना भी उसके पीछे भागती है, लेकिन इतने में कोई उसे पीछे से मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इतने में जब वो झील के किनारे पहुंचता है तो फिर से रोमा के सामने वो जलपरी आ जाती है और उससे फिर से पूछती है डू यू लव मी। वो कहता है यस, लेकिन वो कहती है कि तुम तो मरीना से प्यार करते हो, और ये कहकर उस पर अटैक कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमा की सिस्टर एक रिचुअल कर रही होती है जिसका मकसद होता है कि जलपरी मेरे भाई की जान छोड़ दे और बदले में मरीना को ले जाए। मरीना ये सब देखकर काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है और कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन वो एक नहीं सुनती। और इतने में उसके फादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके फादर रोमा की सिस्टर से कहते हैं कि मरीना के साथ ऐसा मत करो, जलपरी यही तो चाहती है, और वो अपने फादर की बात मान लेती है। इतने में जलपरी वहाँ पहुँच जाती है। उनके फादर कहते हैं कि तुम इन सब की जान छोड़ दो, बदले में मेरी जान ले लो, और उसे आई लव यू कहते हैं। उसके बाद जलपरी उन पर अटैक कर देती है और उनको अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वो अपने फादर को बचाने के लिए जलपरी के बाल पकड़ लेती है और इतने में मरीना भी अपनी रस्सियाँ खोलने में कामयाब हो जाती है और उसके हाथ में कैंची होती है जिससे वो जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी एक शैतान की शक्ल में आती है और उसकी सारी ताकत उसके बालों में होती है। अब उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो रोमा की सिस्टर पे भी अटैक कर देती है और देखते ही देखते रोमा के फादर और सिस्टर दोनों को अपने साथ ले जाती है। अब वो रोमा को बचाने के लिए फिर से उस झील के किनारे जाती है और वहाँ देखती है कि वो बुरी तरह तड़प रहा होता है। वो रोमा को बताती है कि उसकी सारी ताकत कंघी में नहीं बल्कि उसके बालों में है। ये सुनकर रोमा बेहोश हो जाता है और उसके बाद मरीना फिर से झील में कूद जाती है और इतने में जलपरी उस पर अटैक कर देती है। मरीना उसका काफ़ी मुकाबला करती है और जलपरी के बाल काट देती है। जैसे ही वो जलपरी के बाल काटती है, रोमा होश में आ जाता है और मरीना जब बाहर आती है तो वो दोनों गले मिलते हैं और मरीना उससे पूछती है डू यू लव मी। उसके बाद रोमा को उस पर शक होता है और वो मरीना के बाल काट देता है। अब जैसे ही वो मरीना के बाल काटता है वो अपने असली रूप में आती है क्योंकि वो जलपरी होती है। उसके जैसे ही बाल कटते हैं वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रोमा मरीना को ढूंढने के लिए झील में कूद जाता है और वो इधर उधर देखता है तो मरीना बेहोश पड़ी होती है। थोड़ी देर बाद मरीना को होश आ जाता है और उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि उनकी सच्ची मोहब्बत की वजह से किस तरह उन्होंने जलपरी का मुकाबला किया और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।